फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पीरियड्स को आने में अभी 4 दिन थे और मुझे क्रैम्प हो रहा था। पीरियड वाला तो क्रैम्प नहीं कि बहुत हाई लेवल का, बट हल्का माइल्ड क्रैम्प हो रहा था। बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो पीरियड वाला ही क्रैम्प है, क्योंकि भले ही क्रैम्प का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना पीरियड के टाइम में, वो सेम मेरे साथ हो रहा था। सब कुछ जो फ़ील मुझे हो रहा था ना, भले ही दर्द मुझे बहुत कम था, लेकिन जो मुझे फ़ील हो रहा था एकदम 100% पीरियड जैसा ही फ़ील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस अब मेरे पीरियड्स आने ही वाले हैं। और मुझे आज भी याद है कि वो जुलाई मंथ था। जुलाई के महीने में सावन का फर्स्ट सोमवार था और मेरा उस दिन फास्ट था। और मुझे जब क्रैम्प हो रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। और क्योंकि जिन जो भी फ़ीमेल फास्ट रखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर फास्ट रखा है तो पूजा पाठ कर लिया जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंफर्म करने का एक तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको पेट में क्रैम्प हो रहा है तो हो सकता है कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। मेरे पीरियड्स आने में 3-4 दिन थे अभी, और ऐसा फील हो रहा था कि मानो पीरियड्स आने वाले हैं, ऐसा क्रैम्प मुझे हो रहा था। फ्रेंड्स, यदि आपको आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प फील होता है, पेट में दर्द रह रहा है, तो हो सकता है कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्योंकि ये एक लक्षण है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। अब ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ? तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे पीरियड मिस होने से पहले पेट में कहाँ पे क्रैम्प होता था, क्रैम्पिंग का लेवल कितना था, और पीरियड मिस होने से कितने दिन पहले ये क्रैम्प हो रहा था, टाइमिंग क्या थी। इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके, अनुभव हो सके कि हो सकता है कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। यदि आपके पीरियड्स अभी नहीं आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो आपकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में, ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं जिनको ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में पता नहीं है, उनको थोड़ी जानकारी मिल पाए। ओवुलेशन यानी कि जिस समय एक एग आपकी ओवरी से बाहर निकलता है, तो ओवुलेशन सबकी अलग अलग टाइमिंग पे होती है। ये डिपेंड करती है आपके पीरियड की लेंथ पे। अगर आपके पीरियड साइकिल 30 दिनों की है तो आपका ओवुलेशन 15वें दिन होगा। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन होगा। ओवुलेशन के 6 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है अधिकतर फीमेल को, या फिर इम्प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। यानी कि यदि आपका ओवुलेशन आज हुआ है तो आज से लगभग 12 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन हो ही जाना है। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ऐसे ओवुलेशन के 6 से 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये एक डेट मान के रख सकते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे कि ओवुलेशन के 12वें दिन तक आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो 14-15 दिन में ओवुलेशन होता है और उसके बाद 12 दिन काउंट करो आप, तो पीरियड्स को आने में बहुत टाइम नहीं रह जाते हैं। 2 से 3 दिन बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ये जानने की कि पता नहीं मेरी इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या पीरियड्स आने वाले हैं। क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं ना जो पीरियड वाले लगते हैं, पर एक्चुअल में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पीरियड्स को आने में अभी 4 दिन थे और मुझे क्रैम्प हो रहा था। पीरियड वाला तो क्रैम्प नहीं कि बहुत हाई लेवल का, बट हल्का माइल्ड क्रैम्प हो रहा था। बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो पीरियड वाला ही क्रैम्प है, क्योंकि भले ही क्रैम्प का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना पीरियड के टाइम में, वो सेम मेरे साथ हो रहा था। सब कुछ जो फील मुझे हो रहा था ना, भले ही दर्द मुझे बहुत कम था, लेकिन जो मुझे फील हो रहा था एकदम 100% पीरियड जैसा ही फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस अब मेरे पीरियड्स आने ही वाले हैं। और मुझे आज भी याद है कि वो जुलाई मंथ था।
जुलाई के महीने में सावन का फर्स्ट सोमवार था और मेरा उस दिन फास्ट था। और मुझे जब क्रैम्प हो रहा था, अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। और क्योंकि जिन जो भी फ़ीमेल फास्ट रखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर फास्ट रखा है तो पूजा पाठ कर लिया जाए। तो मन मेरा काफ़ी उदास था, काफ़ी टेंशन में थी। ऐसा लग रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और मुझे पीरियड्स वाले क्रैम्प आने लगे, मतलब कि मेरे पीरियड्स आने ही वाले हैं। मैं पूजा पाठ जल्दी से कर लेती हूँ ताकि मेरे पीरियड्स आ ना जाएँ उससे पहले। पीरियड्स पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मन इतना ज़्यादा उदास होता है ना, क्योंकि ये चीज़ उन फीमेल को फ़ील होता है ना जो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। पूरे मंथ सब कुछ फॉलो करने के बाद जब पीरियड्स वाला टाइम आता है और मन में ये रहता है कि इस मंथ तो प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगी, बट अगर उनको पीरियड वाले सिम्टम आने लगते हैं ना, तो मन इतना ज़्यादा उदास, मतलब लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है और अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को वही फ़ीमेल समझ सकती है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो रोने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मेरे लिए ये है नहीं, या फिर मेरा बेबी अब नहीं होगा। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेबी को लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी सब कुछ करने की, नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हर भरसक मैंने जितना मैं कर सकती थी उससे कई ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश कर रही थी कंटिन्यू मैं। और उसके बाद भी जब पीरियड वाले सिम्टम मुझे आ गए थे, तो मैं टूट गई थी एकदम से। फिर उस दिन मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं, नेक्स्ट डे 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, मेरा क्रैम्प रहता ही है बट पीरियड्स मुझे नहीं आते हैं। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे पीरियड्स आ ही जाएंगे, क्योंकि क्रैम्प उस तरीके के हो रहे थे, फीलिंग मुझे वैसा ही हो रहा था, बहुत घबराहट, बेचैनी अंदर से। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, इस वजह से भी इस तरीके का मेरे साथ हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और पीरियड को मिस हुए 4-5 दिन जब गुजर जाते हैं, तब फाइनली मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ सुबह के फर्स्ट यूरिन से, और मेरा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है। और वो जो क्रैम्प है ना, पूरे 1-2 महीने तक मेरा चलता है। अब हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल को ऐसा होता होगा, पर मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। हो सकता है कि एंजाइटी भी होगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरे पीरियड्स आ जाएंगे। इनफैक्ट जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, मैंने अल्ट्रासाउंड किया, तब तक मेरे क्रैम्प थे उस तरीके के। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़, उतार-चढ़ाव वाले काम नहीं करने हैं, भारी भरकम सामान को नहीं उठाना है। थोड़ा-सा अपना केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप अपनी थोड़ी केयर करते हो ना, तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि काफ़ी मुश्किलों के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो आपको थोड़ा सँभल कर रहने की ज़रूरत है। क्या पता क्या कारण बन जाए, ठीक है, कोई भी नहीं जानता है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील हो गया है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो अपनी केयर ज़रूर करें। ज़र्क वाले कामों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा बाहर में ट्रैवल इस समय करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी थोड़ी केयर कीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है, आराम-आराम से काम कीजिए। इम्प्लांटेशन के वक्त ऐसा होता है कि जब आपका बेबी प्रतिरोपित होता है आपके गर्भ की दीवार से ना, तो आपको लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होता है। ये पेट के किसी एक भाग में होगा, या फिर बीच में, या लेफ़्ट में, या राइट में। जिस दीवार पे बेबी इम्प्लांट होता है उस साइड आपको क्रैम्प होता है, हल्का माइल्ड पेन होता है। इनफैक्ट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, और ये लगभग पीरियड के डेट के आसपास होती है। आप ये पता नहीं कर पाते हो कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ पीरियड्स आ गए हैं या फिर इम्प्लांटेशन हुआ है, नहीं पता चल पाता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपको इन सारी बातों का ध्यान है, अगर तो फ्रेंड्स, यदि आप में से किसी को भी इस तरीके का पेन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, अभी पीरियड्स को आने में 2-3 दिन बच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको क्रैम्प हो रहा है या फिर अंदर से बहुत घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है इस मंथ, तो आप रिलैक्स रहें। बहुत ज़्यादा एंजाइटी के कारण क्या होता है ना, कि कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखें।